नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 30 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा जो है वह सभी जीवों के शरीर में हमेशा अबद्ध बना रहता है, कभी बद को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तू सभी प्राणियों के लिए शोक मत कर, अर्थात तेरे लिए सभी प्राणियों के विषय में शोक करना योग्य नहीं है। अब 31वां श्लोक यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है, जिसका अध्ययन हम यहाँ से कर रहे हैं। सर्वप्रथम पाठ करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाभिकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो न्यतक्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो न्यतक्षत्रियस्य न विद्यते। क्या कहते हैं समझना। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। कहते हैं कि स्वधर्मम च अवेक्ष अर्थात अपने धर्म को देख करके, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का बोध करा रहे हैं। कहते हैं स्वधर्मम अपि अवेक्ष अर्थात अपने धर्म को भी देख करके, जो अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है उसके विषय में कहा गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष, और अपने धर्म को भी देख करके, पिछले श्लोक से जोड़ना कि सभी प्राणियों में शोक करना योग्य नहीं है, और अपने धर्म को भी देख करके विकम्पितुम न अर्हसि। विकम्पितुम न अर्हसि का मतलब क्या है कि भय करना योग्य नहीं है। विकम्पितुम अर्थात कंपित होना, डर लगना, ये योग्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म को भी देख करके, स्वधर्म्यम अपि अवेक्ष अर्थात और अपने धर्म को भी देख करके विकम्पितुम अर्हसि न अर्थात विकम्पित होने की आवश्यकता नहीं है, विकम्पित होना योग्य नहीं है, मतलब कंपायमान होना, भय लगना ये योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है ही, क्योंकि यहाँ पर ही शब्द लिखा, धर्म्यात धन ही, धर्म्याधि जो शब्द बना ना उसमें धर्म्यात धन ही दो शब्द हैं। ही अर्थात क्योंकि क्षत्रियस अर्थात क्षत्रिय के लिए, एक क्षत्रिय के लिए धर्म्यात युद्धात श्रेय, धर्म्यात युद्धात श्रेय अर्थात धर्म युद्ध से श्रेष्ठ, धर्म्यात मतलब धर्म, युद्धात अर्थात युद्ध से, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, एक क्षत्रिय के लिए धर्म्यात युद्धात श्रेय अर्थात धर्म युद्ध से श्रेष्ठ अन्यत ना विद्यते, अन्य कुछ भी विद्यमान नहीं है, अर्थात अन्य कुछ भी नहीं होता है। एक कहा है अन्यत विद्यते ना अर्थात अन्य नहीं होता है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़ करके और कुछ नहीं होता। भाव इस प्रकार है कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं, यदि तू ये मान रहा है कि कहाँ से मुझे क्षत्रिय कुल में जन्म मिल गया और किस कैसे जिस कारण से मेरे को ये युद्ध करना पड़ रहा है, तो वो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू इस क्षत्रिय अपने धर्म को देख करके डर, यदि तेरे को डर लग रहा है, तेरे इस क्षत्रिय धर्म को देख करके तुझे डर लग रहा है, तो तू भय मत कर। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से श्रेष्ठ और कुछ नहीं होता, ये तेरे लिए स्वर्ग का द्वार है। अभी आगे ये कहने वाले, अगले वाले श्लोक में कहेंगे स्वर्ग द्वारम अपावृतम अर्थात ये तेरे लिए स्वर्ग का द्वार स्वरूप ही है। इस प्रकार इस श्लोक को हमने पढ़ा। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिएगा। अवेक्ष शब्द है, अब उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु में ल्यप पित्ते करते हैं तो अवेक्ष बनता है। विकम्पितुम शब्द है, बी उपसर्ग पूर्वक कंप धातु में जब तुमुन पित्ते करेंगे तो विकम्पितुम शब्द बनेगा। युद्धात शब्द है, युद्ध युद्ध धातु में त पित्ते करने पर युद्ध बनता है, उसी के पंचमी एक वचन का रूप युद्धात है। श्रेय शब्द है, प्रशस्त शब्द में जब ईशुन पित्ते का प्रयोग करते हैं, ईशुन पित्ते होता है उस तब श्रेय शब्द की सिद्धि होती है। चावेक्ष शब्द है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग है, चा धन अवेक्ष ऐसा शब्द बनेगा तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई है। एक आपका युद्धात श्रेयोन्यत शब्द भी है, उसमें क्या हुआ, युद्ध तीन पद है, एक युद्धात, एक श्रेय और एक अन्यत, इसमें संधि आदि कर करके जो श्रेय शब्द में शक्कर वाला शाह या बोले तो तालब शाह जो है उसी को छ हो गया है।
तो ये संधि की हुई है इसमें, तो युद्धात श्रेय धन अन्यत में जोड़ करके उन्होंने युद्धात श्रेयो अन्यत बनाया है। अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इस प्रकार अभी हमने इस 31वें नंबर के श्लोक को पढ़ा। धन्यवाद। आगामी श्लोक की चर्चा आगे करेंगे।